न्यू बिग पिक्चर छोटा भीम, किरमाड़ा और जुहू कयामत शुरू 14 जुलाई संडे सुबह 11:30 बजे सिर्फ पोगो पर। बच्चों सुनो। अरे प्रोफेसर धूमकेतु क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भीम बच्चों देखो। अरे नहीं, इसे सूंघो। मैंने दुनिया का सबसे खुशबूदार इत्र बनाया है। सूंघो सूंघो। अरे ये खुशबू कैसी? ये इत्र कहाँ से लिया भाई? मुझे भी ऐसा इत्र चाहिए। मुझे भी। वाह वाह, सबको मेरा इत्र इतना पसंद आया। आप सब चिंता ना करें, मैं ये इत्र सबके लिए बनाऊंगा, सबके लिए। सालों से नहीं कह पाया, लेकिन आज 70 साल बाद कह रहा हूँ कि तुम कितना बेस्वाद खाना बनाती हो। अथू, थू, थू, थू। तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। तुम गधे की तरह हंसते हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ही तुम्हारा खिलौना तोड़ा था। ऐसे धड़ाक मैं नहीं तोड़ा, सच में। प्रोफेसर धूमकेतु के इत्र में कुछ तो गड़बड़ है। हम सब इत्र सूंघने के बाद सच बोलने लगे हैं। चुटकी, राजू, तुम प्रोफेसर धूमकेतु को जाकर इन सब के बारे में बताओ। मैं और जग्गू यहाँ गांव वालों को संभालते हैं। क्या मेरा इत्र सबसे सच उगलवा रहा है? तो क्या अब मैं भी सच बोलने लगूंगा? नहीं नहीं, मैं अभी इसका कोई हल निकालता हूँ। आपका सच सुनने के लिए कोई नहीं बचेगा। जल्दी कीजिए प्रोफेसर धूमकेतु, इससे पहले कि गांव वाले लड़ लड़ के पूरे गांव में तोड़-फोड़ कर दें। हमारे गुस्से की गर्मी को पानी से ठंडा कर दिया। प्रोफेसर धूमकेतु के इत्र ने हमें सच बोलने पर मजबूर किया, लेकिन अगर हमने एक दूसरे को झूठ नहीं बोला होता तो गांव में झगड़े होते ही नहीं। हाँ, और अगर कोई सच बोले तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। मैंने भी तुम सबको जो झूठ बोला ना, मैं भी उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब की बार जब मैं चुटकी की पोटली में से ऐसे लड्डू चुराऊंगा ना, मतलब लड्डू लूंगा ना, तो उसे सच बोल दूंगा। हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया जबरा बंधु। जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से OUT आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा।
बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट आउट आउट। हो गई। तीसरा और आखिरी खेल कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? चाहिए पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ। धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। चुटकी मैं यहाँ हूँ। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे खा लिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। दाढ़ी। अरे भूख लगी है। अब करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे
कैसे इससे छुटकारा पाते हो? अच्छी परी, अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। अट्ठानवे, नो, अब नहीं, अब 99। कोई तो हंस रहा है पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। अरे टम्मी सिंह कुप्पू, ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? हाँ? भूत! हाँ? मैं हूँ गुब्बारा, नाम मत पूछना दोबारा, करूँगा तुम सबको वश में आज यारा। लेकिन सोचो कितना मजा आएगा जब थोड़ी ही देर में तुम सब मेरी तरह भूत बन जाओगे। मैं भूत नहीं बनना चाहता। लगता है तुम मेरा मसाज करने आ रहे हो, टिंगू। टिंगू नहीं, वो राजू है। हाँ? ये तो बड़ा ताकतवर लग रहा है। चलो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, बोलू बोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। हम तो उड़ गए। गुब्बारा के बिना कुछ बोले हम हिल भी नहीं पाएंगे। अब बस एक ही इंसान हमें बचा सकता है। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। कालिया, एक आसान तरीका भी है। भीम का छल्ला उतार दो। ओहो, मेरी इन पर से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वापस पहनो इन्हें। सब मिलके दोस्तों। लड्डू। अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, तुम में से कोई भूत नहीं बनेगा। मीलों तक मेरे अलावा कोई भूत नहीं होगा। मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी।
हाँ? कैसा अजीब आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन मिलता क्या है, ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के। इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम, अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। इसे तो कहीं और रखा था, यहाँ कैसे आ गई? हाँ? एक तो तेलीराम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में गपशप करने का समय है। ये कुर्सी यहाँ कैसे? और इस पर तो सिर्फ भीम के कपड़े हैं। हमारे सूखे कपड़े कहाँ गए? पर ये तो वही कुर्सी है जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, पर मुझे अच्छी तरह याद है ये कुर्सी मैं वहीं छोड़ आया था। लगता है कुर्सी में ऐसा वैसा नहीं, कोई कलाबाज भूत है। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के। तुमने मेरे दोस्तों के कपड़े चुराए, अब मैं तुम्हें तेल लगी कढ़ाई की तरह धोऊंगा तेलीराम। मैं फिसल नहीं रहा हूँ तेल लगा के। मेरा सारा तेल धुल गया। अरे माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। अचानक मौसम का बदलना और ढोलकपुर में तालाब का पानी जम जाना बड़ी अजीब बात है। गर्मी के मौसम में सर्दी जैसी ठंड पड़ रही है। हम सबको स्वेटर पहन लेना चाहिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। सही कहा चुटकी। चलो दोस्तों। ये कोई आम सर्दी नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है। वो देखो दोस्तों, आज सूरज नीला और छोटा लग रहा है। और देखो, एक छोटी सी किरण निकलकर जंगल की दिशा में चमक रही है। यही है गड़बड़। चलो देखते हैं ये किरण जंगल की ओर क्यों चमक रही है। कुदरत की शक्ति और सूरज की आग बना दे इस त्रिशूल को हथियार खतरनाक।
हथिया धरा है। अब क्या नई जादुई चाल चल रही हो? ये त्रिशूल बहुत ताकतवर है। या त्रिशूल से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, बर्फ गदा। इसमें बसी है बर्फ की शक्तियाँ। कितना भी चमक लो भीम, सूरज की ताकत के आगे सब झुकते हैं। कहा था ना भीम, सूरज की शक्ति के आगे कुछ नहीं टिक सकता। लगता है सूरज की शक्ति वापस सूरज के पास जा रही है। क्या? बच्चों आ जाओ, जल्दी से आओ बच्चों, कुछ नाश्ता कर लें। बिच्छू का महल बहुत पुराना है और साथ ही इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और यहाँ की रानी बड़ी कठोर थी। रानी और उसके पालतू ने लोगों को बहुत परेशान किया। फिर एक शक्तिशाली बाबा ने रानी को पत्थर में बदल दिया और उस पर जादू की मदद से बंधन लगा दिया कि रानी सिर्फ तभी वापस ठीक हो पाएगी जब उसकी जगह कोई और मूर्ति बन जाएगा। रानी के पालतू उसकी मूर्ति को लेके एक गुप्त जगह पर छुप गए। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक जरा सी झपकी ले लेता हूँ। हाँ, ये तो दरवाजे की तरह लग रहा है, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, लगता है ये दरवाजा खुलने की पहेली है। लगता है ये दरवाजा सिर्फ पहेली सुलझाने से खुलता है। यहाँ कुछ चित्र हैं। ये ढोल है, ये पौधा, माला और हीरा। समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, वो रही चुटकी। चलो दोस्तों। मुझे बचाओ, ये बिच्छू मुझ पर जादू कर रहे हैं। ये मुझे पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी रानी को वापस लाने वाले हैं। ये चुटकी क्या बोल रही है? चुटकी ठीक कह रही है। आगे दीवार पर चित्र देखो। चुटकी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। हाँ, पर कैसे?
आ जाओ, कालिया भागो। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये देखो, मशहूर टोपी वाले जादूगर गोगा। जादूगर से मशहूर उसकी टोपी है। डराते क्यों हो? कौन हो तुम लोग? हम जादूगर गोगा का जादू देखने आए थे। दरवाजा खुला देखा तो उनसे मिलने चले आए। लेकिन आप कौन हो? दर्शक है लकी, यही समय है अपना हुनर दिखाने का। मैं जादूगर गोगा का असिस्टेंट जादूगर लकी। जादू की कसम। ओह, तुम भी जादूगर हो? तुम्हें तो जादूगर गोगा जैसे जादू आते होंगे। लेकिन निकला यहाँ से। वो बलून नहीं है, खोपड़ी है। हम जादूगर गोगा का ही जादू देख लेंगे। कैसा लगा मेरा जादू? बहुत जोर से लगा मेरे भाई। लेकिन ये कौन सी जगह है? और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? ये जादू नगरी है। बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। लकी, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ये सैंड क्लॉक है। अगर सैंड क्लॉक की सारी रेत गिरने से पहले हम लोग बाहर नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए यहीं अटक जाएंगे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो देखो चाबी। अरे ये तो रेत का राक्षस बनता जा रहा है। बच गए। आज तो जादूगर गोगा का जादू शुरू हो गया है। जल्दी चलो। आज के लिए काफी जादू देख लिया। नहीं, और जादू नहीं